आप जवाब दे दें नोटिस का, आ जाए। बिल्कुल जी, लतीफ़ खोसा साहब को आज हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल साहब ने नोटिस दिया है जिसपे उन्होंने 7 दिन में रिप्लाई करना है। एतजाज़ साहब को भी दावत थी, लतीफ़ खोसा साहब को हमने पार्टी से निकाला नहीं और शोकाज नोटिस उनसे जवाब तलब की गई है। आज क्योंकि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उनके फेयरवेल हो रहे हैं, दोनों हमारे वकला साहबान इस वक्त इस्लामाबाद में हैं, उसकी वजह से उन्होंने माजरत की थी, वो नहीं आ सके। पिछली मीटिंग में जो है वो हमारे एतजाज़ साहब मौजूद थे, उन्होंने अपने लीगल हमारे साथ अपडेट भी किया हमें, और उसके साथ जो है उन्होंने हमें जो है अपडेट भी किया। और आज दोनों जो है इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो जब वो लतीफ़ खोसा साहब इसका रिप्लाई करेंगे शोकाज नोटिस का, उसके बाद ही कोई चीज़। आज की दावत थी उन्हें वैसे? बिल्कुल दावत। मैडम ये बता दें कि अभी जो है वो आज की मीटिंग के अंदर जो है वो पंजाब की आपकी जो है वो ओहदेदारान मौजूद थे और उन्होंने जो है वो गुज़िश्ता 2 रोज से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं कि धांधली की तैयारी हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो जो 14 मई वाले इलेक्शन थे तब भी हम नून लीग को कहते रहे कि इलेक्शन करवा दो, उन्हें अपने केसेस खत्म करवाने की कोशिश। तो आप इस मौके पर क्या उनकी तायीद करती है, क्या ऐसे फैसले ऐसी बातें हुई हैं? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उस वक्त भी इलेक्शन के लिए तैयार थी। आपको पता है कि हमारे यहाँ खड़े टिकट होल्डर, इनके हाथ में भी टिकट था पंजाब के हवाले से। हमारी अलबत्ता देखिए, हम कभी भी नहीं चाहते थे कि आइन के मुताबिक अगर इलेक्शन होने 90 रोज में तो वो ना हो। हमने उस वक्त भी कोशिश की, लेकिन हमारी ख्वाहिश यही है कि इलेक्शन जो है वो हम आएंगी के साथ और सबको एक पेज पे लेकर किए जाए ताकि किसी को इलेक्शन से कोई एतराज ना हो। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ही एक अमल था, उन्हीं की कोशिश थी, जिन्होंने उस वक्त की जो यूनिटी गवर्नमेंट थी उसका हिस्सा होकर भी अपनी जमात की कमेटी बनाई और उन्होंने अपने लोगों को तमाम जमातों के साथ बैठकर इलेक्शन के ऊपर बात करने का कहा। उन्होंने कहा ये अनसर्टेनिटी अच्छी नहीं है, कोई जिद ना करे, ये हम आएंगी के साथ हो। और आपको पता है कि फिर उस सारे डायलॉग के नतीजे में, जिसके अंदर ऑपोजिशन जमातें भी थी, जिसके अंदर उस वक्त पीटीआई भी शामिल थी, ये फैसला हुआ कि इलेक्शन जो है वो एक रोज होना चाहिए मुल्क के अंदर। जब ये फैसला कर लिया गया और हम हतमी फैसलों की तरफ जाने लगे तो ऐन उस वक्त पीटीआई की जानिब से मैं ना मानू की सियासत शुरू हो गई और उनका जो जिद्दी लीडर है जिसने इस मुल्क में सिर्फ इंतशार, नफरत और तकसीम फैलाई है, उसने कहा जी मैं ये नहीं मानूंगा। तो अब जब कोई बंदा नहीं मानता तो पीपल्स पार्टी तो अपनी कोशिश ही कर सकती है। उस वक्त भी हमारी ये कोशिश थी कि चले सब चलते हैं इलेक्शन की तरफ। अच्छा, अगर उस वक्त नहीं हुआ तो चले दीगर लोगों को राजी कर लें, जिसमें नून लीग, मौलाना साहब और भी लोग हों। तो सबने मिलकर ये तय कर लिया था कि पाकिस्तान में इलेक्शन जल्द हो और 1 तारीख को इलेक्शन किए जाएं। आज की भी हुकूमत शायद यही बात कर रही है कि पूरे मुल्क में 1 तारीख को इलेक्शन होने चाहिए। हमारी कोशिशों के नतीजे में और डायलॉग के नतीजे में यही बात हुई। देखिए, मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी सीरियस बात करना चाहती हूँ कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो हालात है, इसमें तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करने की जरूरत है। अगर मैं किसी एक जमात की इस तनकीद पर रिएक्ट करूं कि जी शुगर का क्राइसिस पीपल्स पार्टी का जिम्मा था, तो फिर ये इसलिए नामुनासिब होगा कि अगर मैं फिर खजाने की बात पूछने आ जाऊं, मैं अगर स्मगलिंग के ऊपर बात पूछूं, मैं अगर सिक्योरिटी पे पूछूं, मैं अगर एनर्जी पे पूछूं, तो ये किसके पास था? तो मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहती। मैं अपने चेयरमैन की उस ख्वाहिश और उस विजन के ऊपर चल रही हूं कि जी इस मुल्क में हर एक को इस मुल्क के लिए काम करना है, अपना अपना हिस्सा डालना है और हम सबको डालना है। पंजाब के रहनुमाओं का आए रोज यही इल्जाम है कि निगरान हुकूमत में और जो पंजाब में वो सहूलतकारी कर रहे हैं। इस पर फैसल साहब जवाब देंगे और आपने भी फैसल साहब से थोड़ा सा देखिए, आपने जो बात की है कि हमारी पार्टी के दोस्तों ने कुछ बातें की हैं, तफवुज़ात की हैं। देखें, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है। देखिए, इस वक्त चारों सूबों में निगरान हुकूमत है और अगर आप देखें कि सिंध में तरक्याती कामों को पे पाबंदी लगा दी गई है और सिंध में जो है फ्लड्स के जो मकानात बन रहे थे उनके फंड्स भी रोक दिए गए थे। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कोई फंड्स नहीं रोके गए। वहाँ पर डेवलपमेंट स्कीम्स भी हो रही हैं, वहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग भी हो रही है, वहाँ पर भर्ती भी हो रही है। हमारे हम जो कि नहीं हो सकती, लेकिन सिंध में पाबंदी है, बाकी सूबों में है। हमारे पार्टी के दोस्तों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पे
वो अभी भी उन्होंने हमें कुछ चीज़ों पे ब्रीफिंग दी है, कुछ पे देनी है। जैसी ब्रीफिंग सारी मुकम्मल होती है, कल आपको इस पे इंशाल्लाह ताला हम डिटेल जो है उस पे अपडेट करेंगे। कुंजी साहब मेरी गुजारिश आपसे, कुंजी साहब गुजारिश मेरी आपसे कि आपने वादा किया था कि मैं खवातीन से ले लो, खवातीन से के इस मुतालबे को इस रिक्वेस्ट को रखूंगा कि इलेक्शन के सिलसिले में इत्तेहाद होना चाहिए आप करो जमातों के बेटा, दरमियान। करो। आज आपने ये आप सवाल करो। इसी की कमेटी में रखी है कि पीटीआई से इत्तेहाद हो जाए। बेटा पूछे ये सवाल। शाजिया मलिक साहिबा ये बता दें, आप भी जानते हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की साख बहुत ज्यादा कमजोर है और ये पीपल्स पार्टी के पास का ये आखिरी चांस है दोबारा से रिवाइव करने का, और किस बुनियाद पर आप ये समझते हैं कि पंजाब की आवाम पीपल्स पार्टी का साथ? देखिए मेरी बहन, मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं भी कमजोर नहीं है, फलसफा कमजोर नहीं होता, आइडियोलॉजी कमजोर नहीं होती। हाँ, ये जरूर है कि उसको दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है। हाँ, ये जरूर है कि पीपल्स पार्टी के फलसफे पर चलने वालों को ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, लेकिन अगर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी और अगर हमारे रास्ते में जो रुकावटें हैं वो हटा दी जाएंगी, और हमें जो पंजाब के साथी बता रहे हैं यहाँ हो रहा है, या जो हमें केपी के साथी बता रहे हैं कि वहाँ हो रहा है, और फिर सिंध की भी आपको अभी कुंडी साहब ने बात की, तो ये जब तमाम जो ज्यादतियाँ पीपल्स पार्टी के साथ दिख रही हैं और हम महसूस कर रहे हैं और नजर आ रही है, ये खत्म होंगी तो फिर अपने फलसफे पर बात होगी ना, फिर मैनिफेस्टो पे बात होगी। मैं एक कुंडी साहब की बात को बढ़ाते, भाई आपने किया सवाल, एक सेकंड पे, मैं सिंध के हवाले से, क्योंकि मैं अभी अपने हलके में थी, आप यकीन करें कि वहां पर बच्चियों का स्कूल बन रहा था जिसका काम रोक दिया गया। इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने यह प्रपोजल बनाया कि जी जो तरक्की याफ्ती काम हो रहे हैं उसको रोक दिया जाए। सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा सैलाब ने मुतासिर किया लोगों को, फिर साउथ पंजाब, केपी का कुछ एरिया, गिलगित का कुछ एरिया, लेकिन आप लोग गवाह हैं कि आपने खुद देखा कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन सिंध की अफेक्ट हुई है। पूरे पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख लोग डिस्प्लेस हुए। पूरी दुनिया ने हमारे साथ आगे आकर इजहार यकजहती किया। अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल आया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बतौर फॉरेन मिनिस्टर, पता नहीं किस को इस तरफ उनकी अटेंशन उन्होंने राग़िब की, बावजूद इसके कि दुनिया के और भी मसले चल रहे थे, लेकिन हमारा मसला हमारे लिए सबसे बड़ा था। और आज अपने ही लोग, अपने ही मुल्क के लोग, अपने ही सूबे में बैठे लोग, अपने ही सूबे के लोगों की तरक्की को रोक रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत तशवीशनाक बात है। ताज हैदर साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है, उन्होंने अभी हमें कह दिया कि जी 15 अगस्त तक हुआ होगा तो आप करा लें। मतलब ये हंसी की बात है ना कि ये पिछली गवर्नमेंट की मंजूर करदा है। केयर टेकर गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट के फैसलों को अंडू कैसे कर सकती है? ये तो आप लोग भी माशाल्लाह सब समझदार लोग हैं कि ये रिवर्स कैसे हो सकती है बातें। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्यों खामोश है इन चीजों पर? और ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी बड़ी एहतराम के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं करा सकता है ट्रांसफर पोस्टिंग, कानूनी तौर पे वो नहीं करा सकते। शायद कोई कानून उनके पास हो जो वो जिसको देख के काम कर रहे हो, लेकिन जो कवानीन हमने पढ़े हैं उसमें तो हमारे अरकान ने इस बात का तस्करा किया है और बड़ा जोरों शोर से किया है कि जी ये कैसे हो रहा है। तो देखिए, इस मुल्क को आईन और कानून के तहत चलाया जाए, इसे चलने दें। पीपल्स पार्टी कभी एतराज नहीं करती, अगर कानून वायलेट होता है तो करते हैं, आईन वायलेट होता है तो करते हैं। अदरवाइज हमसे ज्यादा कुर्बानियां दी किसने इस मुल्क के अंदर? सबसे ज्यादा लाशें पीपल्स पार्टी ने उठाई है।